120 130 चल रही है। 130 140 हो जाएगी। पर्ची पक्का चल रही है भाई। 1 2 3 हाथ रखो स्टीयरिंग के पास में। कर रहा है भाई, काम कर रहा है, लिटरली काम कर रहा है। और देखो 100 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली ये चल रही है। एक पुल इफेक्ट आ रहा है भाई। गाड़ी का टॉर्क जो है ना 194 न्यूटन मीटर का है। और देखो 120, देखो बाइक वाला आगे जा रहा है ना, तो स्पीड इसने ऑटोमेटिकली जो है कम करी है। देखिए क्रूज मैंने जो सेट किया वो 90 पे किया हुआ है। वापस बढ़ रही स्पीड। इतनी बढ़िया ये गाड़ी देखने में लग रही है। अब इस गाड़ी का ना एक प्लस पॉइंट क्या है, देखो जैसे ही आप लोग साइड में आओगे आप लोगों को ये फील हो जाएगा कि गाड़ी की जो लेंथ है भाई 4 मीटर से ऊपर रहने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 2700 mm का जो व्हील बेस है वो देखने के लिए मिलता है। अब ये चीज़ चेकआउट करो, गाड़ी अगर आप फ्रंट से देखोगे ना तो फ्रंट से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बोल्ड ये गाड़ी लग रही है, मस्कुलिन भी लग रही है। पीछे भी आप लोगों को जो गाड़ी की जो टेल लाइट है ना वो यहाँ पे 3 पॉइंट LED में जो है देखने को मिलती है। वहीं रिवर्स में यहाँ पे आप लोगों को पार्किंग सेंसर और कैमरा भी दिया गया है। रियर में वाइपर देखने के लिए मिल जाता है। मारुति ने काफ़ी ज़्यादा जो प्रीमियम है ना इंटीरियर वो यहाँ पे इस बार दे दिया है। ये आप लोग चेकआउट करो भाई, कितना शानदार गाड़ी का जो कॉकपिट व्यू है वो यहाँ पे रह रहा है। 78% अभी जो बैटरी है वो यहाँ पे शो कर रही है। अभी आप लोगों को पीछे की साइड ले जाके दिखाता हूँ। ये आप लोग चेकआउट करो भाई, पीछे का जो डोर हैंडल है वो इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है। और ये देखो भाई 2700 mm का जो व्हील बेस है ना भाई वो यहाँ रहने वाला है। तो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से मैं बैठा हूँ। प्लस यहाँ पे आप लोगों को जो है ऊपर सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अब शुरू कर लेते हैं गाड़ी का ड्राइव रिव्यू, कैसी चलने में लगती है, क्या सस्पेंशन वगैरह सेटअप है, सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अंदर लेवल 2 ADAS जो सेफ्टी फीचर है वो सब कुछ आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है ना वो यहाँ पे ये दिया है। अभी देखो ये वायर टेक्नोलॉजी वाली जो यहाँ पे यूज़ करी गई ना, देखो न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव मोड इस प्रकार से, राइट। तो अब करते हैं शुरू गाड़ी का रिव्यू। तो भाई लाइट्स ऑन थी, लाइट्स कर दी ऑफ। अब देखो इसमें जो ये ADAS फीचर है ना इसके अंदर सारे आप लोगों को बेसिक फीचर जो है इसके अंदर वो मिल जाएंगे। प्लस 10 जो प्रीमियम फीचर है वो सारे इसके अंदर दिए गए हैं, राइट। टॉप एंड वेरिएंट है तो इसके अंदर आप लोगों को 61 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक आता है वो दिया गया है। बात करें पावर और टॉर्क की तो अप्रॉक्सीमेटली 174 PS की पावर और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगी। अब आप कहोगे यार ईवी गाड़ी है तो लगभग 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो होना चाहिए था, बट देखो ऐसा नहीं है। जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे ना जो ये टॉर्क ऑफर करता है ये काबिल तारीफ है भाई। अब मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा जाके। कभी भी लेन चेंज करनी हो तो इंडिकेटर का यूज़ करो। बाकी जो सबसे पहला इंप्रेशन इसके अंदर बैठ के आया है ना, गाड़ी का जो बोनट है वो आप लोगों को कंप्लीट विजिबल है, एज टू एज कंप्लीट पता लग रहा है कि कहाँ तक जा रहा है, राइट। बाकी रही बात विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत प्यारी है। और भाई मारुति ने इस बार तो भाई खेल कर दिया है। ये लग नहीं रहा है बैठ के कि भाई ये मारुति की गाड़ी है, क्योंकि देखो इंटीरियर देखो कितना प्रीमियम क्लास यहाँ पे दिया है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये रहने वाला है यहाँ पे ड्यूल डी कट और टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आ जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप देखो रैप करते हैं। 77 बैटरी अभी यहाँ पे जो है इसकी लगी हुई है। और जैसा इसमें ड्राइव मोड जो आते हैं ना, देखो अब इसके अंदर डाला है स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और आपका नॉर्मल, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड्स इसके अंदर आते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आप लोगों को मोटर से पावर टॉर्क चाहिए होता है आप लोग इसको आराम से जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे करता हूँ स्पोर्ट्स मोड में और थोड़ा सा रेफ करके देखता हूँ। भाई लिटरली बता रहा हूँ ईवी गाड़ी का जो सबसे बड़ी यूएसपी होती है ना वो ये होती है कि भाई एक्सीलेटर पे पैर रखते ही ये जो गाड़ी है ये पूरी तरीके से भाई दौड़ने को तैयार रहती है, राइट। ये देखो गाड़ी का AC जबकि ऑन है, मैंने अभी ये चेक भी करके देखा था।
जैसे एक आइस इंजन होता है उसमें थोड़ा रहता है ना कि एसी जब आप ऑफ करते हो तो जो पावर होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, बट एज सच इसमें कुछ भी आप लोगों को फील नहीं हो रहा है। और इसका जो एडास है भाई काफ़ी बाकायदा बखूबी काम कर रहा है, क्योंकि जो ये लेन है ना ये चेंज नहीं करने दे रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ना एक वीडियो डाली थी XUV 7OXO की, तो उसमें भी भाई जो फीचर है ना काफ़ी शानदार काम कर रहा था। और ये आप लोग देखो अंदर से गाड़ी का एनिमेशन। सस्पेंशन आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़े से स्टिफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जब यहाँ पे जो सीमेंटेड रोड आई थी ना, हल्का सा यहाँ पे जो है बाउंसी बाउंसी थोड़ा सा फील हो रहा था। और अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको करके करते हैं रेव। सेवेंटी भाई 80 ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। कॉर्नरिंग बहुत अच्छी कर रही है। एक कॉर्नरिंग में अच्छी इफेक्टिवनेस आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि गाड़ी की जो हाइट है ना वो कंट्रोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है। वार्निंग भी दे रहा है। भाई फुल कॉन्फिडेंस है। 100 के ऊपर ये मैंने कॉर्नर लिया है और इसके ऊपर भी आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग फीडबैक ज़बरदस्त है। और अगर इसका मैं ड्राइव मोड चेंज करके इको में डालता हूँ, देखो भाई ये जो लीन कीप असिस्ट वाला फीचर है, देखो फिर भी हाथ रखो स्टीयरिंग के पास में, कर रहा है भाई, काम कर रहा है, लिटरली काम कर रहा है। बट थोड़ा सा ना आप लोगों को एक शक होगा कि यार ये ऐसा तो नहीं कि काम नहीं कर रहा है। देखो अगर मान लो लेन चेंज करनी है तो ये फिर मैनुअली आप लोगों को कंट्रोल लेना पड़ेगा। अभी भी देखो बोल रहा है ऑपरेट स्टीयरिंग व्हील, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कि टेक्नोलॉजी है तो बिल्कुल उसको आप लोग भूल लो। स्टीयरिंग व्हील पे हाथ अपनी सेफ्टी के लिए रखना है। देखो ये जो फीचर है ना ये कन्वीनियंस के हिसाब से है। मान लो कभी कभी कुछ चीज़ चेक करनी है या पानी वगैरह पीना है तो आप उस शॉर्ट इंटरवल में ये जो है फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो, बट प्रॉपर इस पर आपको डिपेंड नहीं होना है। बढ़िया तरीके से काम कर रहा है भाई। देखो मैं सिर्फ स्पीड दे रहा हूँ। अभी आप लोगों का इसका जो क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने ना अब यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल जो है सेट कर दिया है और इसको डाल दी है 85 पे, ठीक है। और अब चेक करते हैं इसका प्रॉपर फीचर। देखो ये बोल भी रहा है, बस आगे जा रही है। नहीं भाई रिस्क नहीं लेना। बीच वाली में रखो, बीच वाली लाइन निकल तो रहा है। अभी बस जा रही है और देखो अभी बस आगे जा रही है। 85 की स्पीड जो है सेट कर रखी है, ठीक है। देखो अब इसने स्पीड अपने आप स्लो कर लिया। देखो 75 74 क्या, देखो 70 कर ली, 69 70 हुई। और जो लेन की असिस्ट वाला है वो भी एक बार और चेक कर लेते हैं। पैर मैंने हटा रखे हैं पीछे की तरफ। देखो अब बस की स्पीड स्लो हुई है तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है तो स्पीड इसने ऑटोमेटिकली अपनी कम कर ली है। चलो हाँ लाइन स्टार्ट हुई ना, इसने फिर स्टॉप कर दिया था बीपिंग। तो अब इसको हटाते हैं भाई और अब इसको थोड़ा सा रेव और करके देखते हैं। बाकी भाई सीट कंफर्ट कैसा है, कैसा लग रहा है? फ्रंट की जो सीटें हैं वो आप लोगों को इसके अंदर वेंटिलेटेड देखने को मिलती है। भाई फरदीन भाई तुम पीछे बैठे हो, कंफर्टेबल, तुम्हें कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? मतलब लेग रेस्ट, हेड रेस्ट सब चीज बेस्ट मिल रहा है। लेग रूम बढ़िया मिल रहा है। लेग रूम सब बेस्ट। बाकी जो रियर की सीट्स है ना पीछे रिक्लाइन करके कंफर्टेबल तरीके से आराम से बैठ पा रहे। हिमांशु भाई तुमने सीट पूरी पीछे कर रखी है क्या? नहीं,
अपनी हाइट के हिसाब से, मतलब तुम कंफर्टेबल बैठे हो, तुम इसको नहीं, तुम सेट करो कि तुम कंफर्टेबल किस पोजीशन में बैठोगे। ये तुम्हारे हिसाब से ठीक है ना? तुम्हारी हाइट कितनी है? मेरी है 5 फुट 9 इंच। 5'9", ठीक है। और तुम सही है, तुम पीछे लेग रूम मिल रहा है सही है ना? और भाई इसके अंदर जो सनरूफ आता है ना वो रहेगा फिक्स्ड, वो ओपन नहीं होता है। भाई क्या रीज़न लगता है कि ओपन क्यों नहीं दिया होगा? तो भाई देखो, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं रेव। $90। और ये भाई लेन कीप असिस्ट वाला जो फीचर है ना, ये इसमें ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते हो, जो ये इसका बेस्ट पार्ट है। अब छोड़ उसको स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि ये सेंटर में। और देखो 100 km/h अप्रोक्सीमेटली ये चल रही है। फ्रेमलेस वाइपर है, विंडशील्ड देखो भाई विद इन सेकेंड पूरी अच्छी तरीके से क्लीन। और इसमें आप लोगों को जो है 8 स्पीकर का सेटअप मिलता है बाय हारमन, 1 सबवूफर मिलेगा। साउंड क्वालिटी भाई बहुत ज़बरदस्त है। बाकी अब देखो सीट जो है ना भाई कंफर्टेबल है। लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप लोगों को जाना है ना तो भाई आप लोग बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करोगे। और गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन मेरे को लग रहा है, देखो मारुति की ना मैक्सिमम गाड़ियों में आप लोगों को जो सस्पेंशन है वो मिलेंगे थोड़ा स्टिफर साइड पे, जैसे कि बलेनो वगैरह है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है लेकिन फिर भी एक सेटअप बताता हूँ। लेकिन ये जो सस्पेंशन स्टिफ वाला जो आता है ना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि गाड़ी आप लोगों की जो है ना रोड के ऊपर वो चिपक के चलती है। लाइक जो झूला इफेक्ट होता है ना वो इसमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। जैसे ही मैं गाड़ी को रेव कर रहा हूँ एक पुल इफेक्ट आ रहा है भाई। गाड़ी का टॉर्क जो है ना 194 न्यूटन मीटर का है। और देखो 120 120 से ऊपर जाती कंटिन्यूस बीप आने लग गई है। और अभी पीछे कोई नहीं है। ब्रेक भी भाई बहुत शानदार है। और भाई लोकेशन देखो कितनी ज़बरदस्त है। इसमें आप लोगों को फ्रंट की जो ग्रिल आती है ना वो ऑटो फ्लैप सिस्टम आता है, ठीक है। अब वो ऑटो फ्लैप सिस्टम बेसिकली वैसे तो बंद रहता है, बट जब गाड़ी को लगेगा बैटरी कुछ हीटअप होना कुछ शुरू होगी तो तब वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो फ्लैप ऑन हो जाएंगे, ठीक है। ताकि जो टेम्परेचर है बैटरी का अपने जो भी उनका सेट होगा उसके हिसाब से वो सेट हो जाए, ठीक है। ब्रेक इसने अपने आप लिया, ब्रेक इसने अपने आप ली है। नहीं भाई देखिए बिल्कुल चिपका रहे थे किसने, वहाँ देख बिल्कुल कॉर्नर में लेगी। देखो बाइक वाला आगे जा रहा है ना तो स्पीड इसने ऑटोमेटिकली जो है कम करी है, ठीक है। और क्रूज मैंने जो सेट किया वो 90 पे किया हुआ है। अब वापस बढ़ रही स्पीड। अब देखो स्पीड ऑटोमेटिकली ये बढ़ा रहा है। ये देखो स्पीड बढ़ा दी, 80 पहुंचा दी। अब इसका स्टार्ट करते हैं 0 to 100। गाड़ी जो है वो है स्पोर्ट्स मोड के अंदर। और भाई टाइमिंग स्टार्ट करते हैं 3 पे काउंटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3। भाई 1 सेकंड का मेरा डिले था उसके अंदर बोलने में, तो आप मान सकते हो कि 9 सेकंड के अंदर इसने जो है 0 to 100 करी है। और ये भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था, क्योंकि देखो रोड अभी थोड़ा सा बिजी था। रिस्क नहीं लेना यार, देखो काम ऐसा करो कि कहीं रिस्क ना हो, ठीक है। बट आप एक अनुमान ये लेके चलो क्या टॉर्क था भाई। भाई कैसा फील हुआ पीछे बैठ के? पेट में मछलियां कूदी कुछ। 120 130 चल रही है। 130 140 हो जाएगी। पर्ची पक्का चल रही है भाई साहब 130 मतलब। और देखो ये लेन ही चेंज करने दे रहा है मेरे को, चिपक के चल रही है। एरोडायनेमिक्स गाड़ी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। और अगर आप लोगों को पुल चाहिए ना गाड़ी के अंदर, टॉर्क चाहिए भाई, ये गाड़ी आप लोगों को निराश नहीं करेगी।
इंस्टेंट टॉर्क है गाड़ी के अंदर में, ठीक है। जबकि इसकी जो क्लेम रेंज है ना भाई, जो इस 61 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो 543 किलोमीटर जो है सर्टिफाइड रेंज है। बाकी देखो डिपेंड करता है कैसी ट्रैफिक कंडीशन है, हाईवे पे चल रहे हो, सिटी में चल रहे हो, एसी चला रखा है, गाड़ी में लोड कितना कैरी कर रहे हो, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी है, इन सब चीज़ों के अंदर जो है ना वो सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। इसके नीचे ना देखो एक बैटरी पैक और आता है, वो आई थिंक शायद इसमें आता है 49 किलोवाट आवर का। अब जो 49 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है वो जो उसका बेस मॉडल आता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर जो रेंज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, 440 के करीब उसके अंदर जो रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो देखो अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को गाड़ी चलानी कहाँ पे है। ये हो गया कंप्लीट गाड़ी का रिव्यू। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेरी है, लगता है कि भाई नहीं ये चीज़ मैंने कवर नहीं करी, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बाकी भाई देखो शोरूम कॉन्टैक्ट पर्सन की, भाइयों की डिटेल मैं सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ भी सेल से रिगार्डिंग क्वेरी रहेगी, जरूरी नहीं ई विटारा, कोई भी नेक्सा प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी होती है कुछ भी कार्य होगी तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके पता कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लोग ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।